नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। घड़ी में 8:30 बजते ही वक्त हो जाता है आपके पसंदीदा कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन का। आज का स्पोर्ट्स कैन लेके हाजिर हूं मैं आपके साथ शशांक, और दिन भर की तमाम खबरों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सचिन कुमार जी। सचिन जी, स्टूडियो में आपका स्वागत है। धन्यवाद शशांक। बड़ा ही स्पोर्ट्स पैक्ड संडे है आज, और बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक से एक जो है टूर्नामेंट चल रहे हैं और हर जगह जो है वो भारतीय खिलाड़ी मुझे लग रहा है छाए हुए हैं। किसकी बात करें, किसकी न करें, कहां से शुरुआत करें। महिला टीम ने जो है आईसीसी अंडर 19 महिला T20 खिताब जीत लिया है। सबसे बड़ी खबर तो यही है। निश्चित तौर पे देखिए, लड़कियों के अगर क्रिकेट के हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत बड़ी खबर है। और सिर्फ यही नहीं, लगातार दूसरी बार खिताब जीतने में कामयाब हुई ये टीम जी। तो इस लिहाज से और ज्यादा प्रशंसा के हकदार हैं वो लोग। चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे आपके साथ, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। भारत ने आईसीसी अंडर 19 महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब लगातार दूसरी बार जीता। नीदरलैंड्स में टाटा स्टील मास्टर शतरंज में अंतिम दौर की बाजी जारी। खिताब के प्रबल दावेदार डी गुकेश जो हैं वो अर्जुन एरिगेसी से हार गए हैं। भारत ने डेविस कप में टोगो को 4-0 से हराकर विश्व ग्रुप 1 में अपनी जगह बरकरार रखी है। उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों में निशानेबाजी में मध्य प्रदेश की अर्शी चौकसे ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता। तो भारत ने आईसीसी अंडर 19 महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब लगातार दूसरी बार जीत लिया है। कुआलालंपुर में आज फाइनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हराया। जी त्रिशा के बेहतरीन ऑलराउंड प्रदर्शन से भारत ने फाइनल में एक आसान जीत दर्ज की। भारतीय स्पिन गेंदबाजों ने टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन को जारी रखते हुए अफ्रीकी टीम को सिर्फ 82 रन पर समेट लिया। जी त्रिशा ने 3, आयुषी शुक्ला, वैष्णवी शर्मा और पारुणिका सिसोदिया ने 2-2 विकेट लिए। इसके बाद त्रिशा ने बल्ले से भी धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए सिर्फ 12वें ओवर में टीम को जीत दिला दी। त्रिशा ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया और पहले ओवर में ही 3 चौके लगा दिए। इसके बाद उन्होंने स्पिनर नायडू के ओवर में भी 3 चौके लगाए। जी कमालिनी 8 रन बनाकर 36 के स्कोर पर आउट हुई। इसके बाद त्रिशा ने सानिका चलके के साथ जीत की महज औपचारिकता पूरी की। त्रिशा ने 33 गेंदों में नाबाद 44 रन और सानिका ने 22 गेंदों में नाबाद 26 रन बनाए। त्रिशा ने टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 309 रन बनाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। प्राची प्रिया, स्पोर्ट्स कैन। तो पूरी तरह से भारतीय लड़कियों ने ना डोमिनेट किया इस टूर्नामेंट में। निश्चित तौर पे देखिए, कोई भी मैच नहीं उन्होंने हारा। तो ये एक बड़ी बात है कि आप अजय रहते हुए कोई टूर्नामेंट जीत रहे हैं, जिसमें लीग मैच भी है, सुपर 6 मैच भी हैं, सेमीफाइनल है, फिर फाइनल है। तो आप को कोई टीम टक्कर दे ही नहीं पाई। और खासतौर से जो अभी जैसे रिपोर्ट में हमने सुना कि स्पिनर्स का बहुत जबरदस्त बोलबाला रहा। आप देखिए कि 58 विकेट भारतीय टीम ने लिए, जिसमें से 48 जो है वो भारतीय स्पिनरों के खाते में आए। तो सिर्फ 10 विकेट जो है वो हमारी तेज गेंदबाजों ने लिए। बाकी तो वो एक चीज दिखी, मतलब कोई भी टीम 100 के ऊपर गई ही नहीं इनके खिलाफ खेलते हुए। जी, त्रिशा, वैष्णवी शर्मा और भी कई सारे स्टार्स आगे के लिए आपको मिले। नहीं, बिल्कुल, त्रिशा का तो जबरदस्त, देखिए उनके लिए तो बहुत यादगार टूर्नामेंट रहा। प्लेयर ऑफ द मैच रही, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रही, 309 रन बनाए। हालांकि पिछली बार भी जब 2023 में जब ये पहली बार खेला गया था अंडर 19 T20 विश्व कप लड़कियों का, तो भारतीय ही थी एक जो सर्वाधिक स्कोरर थी, श्वेता सहरावत। उन्होंने उनको भी पीछे छोड़ दिया, शतक भी लगाया इस टूर्नामेंट में। तो ये भी पहली बार ही हुआ कि इस टूर्नामेंट में किसी ने शतक लगाया, वो भी इन्हीं के नाम रहा। तो इस तरीके और ऑलराउंड प्रदर्शन, रन ही नहीं बनाए, विकेट भी लिए। तो ये सब कुल मिला के उनके लिए बहुत, मतलब मुझे लगता है कि यादगार टूर्नामेंट है और इससे हमारे लिए बहुत आसान रहा। जी, ऑलराउंड प्रदर्शन की बात की है तो आपने यहाँ पे मुंबई में भी एक बड़ा ऑलराउंड प्रदर्शन चल रहा है। मुंबई में इंग्लैंड के साथ 5वें और अंतिम T20 क्रिकेट मैच में भारत एक बहुत बड़े स्कोर की ओर जा रहा है। 17 ओवर और 4 गेंद हो चुकी हैं, 6 विकेट पर 231 रन बन गए हैं। और इसके सबसे बड़े स्क्रिप्ट राइटर रहे हैं अभिषेक वर्मा, जो 52 गेंद पर 129 रन बनाकर अभी भी खेल रहे हैं। निश्चित तौर पर देखिए, जब पहला विकेट गया तो एक बार की ऐसा लग रहा होगा जरूर लोगों को कि क्या होगा, क्योंकि देखिए सैमसन और जो हमारे दूसरे बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव, इनकी फॉर्म को लेके लगातार ये रहा है कि अभी तक बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, नहीं चल पाए। लेकिन अभिषेक शर्मा ने वो सारी कमी पूरी कर दी। इस बार भी वो लोग दोनों ही बल्लेबाज बहुत अच्छे नहीं चले, लेकिन एक तरफ से जिस तरीके से इन्होंने, जैसे कहते हैं ना कि खूंटा गाड़ दिया और लगातार धुआंधार बल्लेबाजी करी, तो एक तो इन्होंने सेकंड फास्टेस्ट सेंचुरी बनाई। तो ये भी एक रिकॉर्ड है कि 37 गेंदों पे इन्होंने शतक पूरा किया। इससे पहले सिर्फ हमारे रोहित शर्मा के नाम ये रिकॉर्ड
है 35 गेंदों का, तो ये सेकंड फास्टेस्ट सेंचुरी भी हो गई। अब मालूम नहीं, जब ये मैच अभी और जैसे बता रहे हैं कि अभी तो खेल रहे हैं, क्या और रिकॉर्ड इनके नाम इसमें शामिल होंगे। खबर आ रही है 135 रन बनाकर अभिषेक वर्मा आउट हो चुके हैं, 13 छक्के और 7 चौके और 54 गेंदों पे 135 रन। जी बिल्कुल, ये परफॉर्मेंस। और वैसे तो लीड कर रही है टीम, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं हुई, लेकिन यहां पर भी 3-1 की बढ़त हमने बना ली है। पर यहां पे भी युवाओं ने बहुत आकर्षित किया है कहीं ना कहीं, जो मौके उन्हें मिले। मतलब ऐसा इंग्लैंड को शायद ये लग रहा होगा कि हमने पहले जो है गेंदबाजी चुन के शायद कोई कार्ड खेलने की कोशिश करी है, तो लेकिन भारतीय तो आशान्वित थे। हमारे कप्तान ने भी कहा, सूर्य कुमार यादव ने, कि यार हम तो चाहते ही थे कि हमें पहले बल्लेबाजी मिल जाए आज के मैच में। तो और वो उन्होंने करके दिखाया। मतलब जिस तरीके से ये टीम स्कोर कर रही है, मुझे नहीं लगता कि 260 या 70 के बीच से कम का कोई टारगेट देने के उसमें होंगे। ये बस विकेट की थोड़ी समस्या है, अब तक विकेट लगातार गिर रहे हैं शशांक, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन फिर भी काफी अच्छा एक स्कोर तो इन्होंने कर ही दिया है। मतलब मुझे लग रहा है कि ये मतलब बहुत एक एवरेज तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक ऊंचे पहाड़ चढ़ने जैसा तो सरीखा हो ही गया है। बिल्कुल। रणजी ट्रॉफी का रुख कर लेते हैं तो क्वार्टर फाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। अंतिम 8 में जम्मू कश्मीर का मुकाबला केरल से, विदर्भ का सामना तमिलनाडु से, हरियाणा का मुकाबला मुंबई से और सौराष्ट्र का सामना गुजरात से होगा। और जो आज एक सबसे बड़ा सरप्राइजिंग रिजल्ट रहा वो जम्मू कश्मीर का रहा, जिसने बड़ौदा को 182 रन से हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच के इतिहास रचा। निश्चित तौर पर देखिए कि एक ऐसी टीम जो एक दूर दराज के राज्य से आती है और वहाँ की स्थितियां भी कभी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रही, तो और वहाँ पे ऐसी टीम बनना, खिलाड़ियों का निकलना अपने आप में, हालांकि पिछले दिनों भी हमें कई खिलाड़ी ऐसे मिले थे कश्मीर से जो बहुत अच्छा खेले, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी आए, लेकिन रणजी में तो वाकई में अगर आप ऐसा कोई प्रदर्शन कर रहे हैं तो काबिल तारीफ है। जी, राष्ट्रीय खेलों की ओर रुख कर लें। उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों में तैराकी में कर्नाटक के श्री नटराज ने पुरुषों की 100 मीटर बैकस्ट्रोक में और दिल्ली की भव्या सचदेवा ने महिलाओं की 1500 मीटर फ्री स्टाइल में स्वर्ण पदक जीता है। 2 बार के ओलंपियन केरल के सजन प्रकाश ने अपने 5वें राष्ट्रीय खेलों में 29वां मेडल जीतने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। Happy to come to my 5th national games. I think 5th national games. I'm happy to win the medal once again. This is my 29th medal in national games after being best athlete for the 2015 and 2022 national games. National games is the one which made a breakthrough in my career. So I'm happy to be here again and performing in front of the crowd. वॉलीबॉल में केरल की टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। टीम के कोच सदानंद ने इस जीत को बहुत महत्वपूर्ण बताया है। ये जीत हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है, पिछली नेशनल चैंपियनशिप में हम रेलवे से डाउन रहा, हम 2nd पोजीशन रहा था, तो हमारे लिए ये जीत बहुत जरूरी था। हमारा टीम का नॉगल बूस्टअप के लिए ये जीत हमें काफी मदद किया। और ताजा जानकारी के लिए सीधे चलते हैं उत्तराखंड में हमारी संवाददाता साक्षी सिंह के पास। साक्षी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्ते शशांक जी, तो रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन चल रहे हैं, लगातार राष्ट्रीय रिकॉर्ड बन रहे हैं, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए शशांक, जब आप बात कर रहे हैं रिकॉर्ड तोड़ की, तो मैं स्टार्टिंग ही वहीं से करूंगी। आज जो कौन कौन से रिकॉर्ड तोड़े गए हैं, एक तो स्विमिंग में जो 50 मीटर बटरफ्लाई होता है उसमें बेनेडिक्ट रोहित जो है तमिलनाडु के, उन्होंने नया नेशनल रिकॉर्ड स्थापित किया है 24.39 सेकंड का 50 मीटर बटरफ्लाई में। उसके अलावा शूटिंग में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में आशी चौकसी जो है मध्य प्रदेश की, उन्होंने नया रिकॉर्ड बनाया है 598 पॉइंट्स का। और जो पुराना रिकॉर्ड है 94 पॉइंट्स का, वो पिछले साल ही ISSF नेशनल चैंपियनशिप में शिफ्ट कॉर्ड समरा ने बनाया था। और जो तीसरा नेशनल रिकॉर्ड आज ब्रेक हुआ है वो वेट लिफ्टिंग में है, जहां पर वैश्यव शाहजी ठाकुर है महाराष्ट्र के, उन्होंने 102 किलोग्राम पुरुष वर्ग में स्नैच में 160 केजी उठाया है। भले ही उन्हें सिल्वर मिला, क्योंकि ओवरऑल जब हम वेट की बात करते हैं तो वो जगदीश विश्वकर्मा है सर्विसेज के जिन्होंने गोल्ड जीता, पर स्नैच में उनका 160 किलोग्राम का नेशनल रिकॉर्ड बना है। जी, तो साक्षी, कल के लिए क्या फॉलोअप है? कल कुछ क्या आपके निशाने पर होंगे? देखिए, कल तो एक तो हम लोग के जो बैडमिंटन के इंडिविजुअल इवेंट्स हैं वो आज स्टार्ट हुए हैं, तो कल वो चालू रहेंगे। उसके अलावा आर्चरी के नॉकआउट, शूटिंग इंपॉर्टेंट है। कल सरबजीत जी का इवेंट है, आज वो फाइनल में पहुंच गए तो कल उनका इवेंट रहेगा, तो उस पर नजर बनी रहेगी। बाकी आर्चरी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, इन सब के ग्रुप मैचेस और आगे नॉकआउट में धीरे धीरे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे अपने नॉकआउट स्टेज में प्रवेश करते जाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया साक्षी इस अपडेट के लिए। धन्यवाद शशांक। तो सचिन जी, लगातार बेस्ट परफॉर्मेंसेस हमें देखने को मिल रही हैं। सजन का भी हमने बाइट सुना जिनके लिए
कहे कि 25 साल की मेहनत का फल उन्हें यहाँ पर दिख रहा। 2 बार के ओलंपियन भी हैं। नहीं, निश्चित तौर पे देखिए, तैराक के पास तो मौका होता है कि वो एक ही संस्करण में कई मेडल जीत लेते हैं, क्योंकि उनको इतनी स्पर्धाओं में भाग लेने का उनके पास अवसर होता है। तो हम एक बार इम्फाल में थे नेशनल गेम्स में, तो निशा मिलेट ने भी इसी तरीके का वहां पे कारनामा किया था। हम सब जानते हैं, उनके नाम से वाकिफ हैं। कर्नाटक की वो जलपरी कही जाती थी, और उन्होंने भी इसी तरीके के अंबार लगाया। एक ही संस्करण में उन्होंने काफी मेडल जीते। तो तैराकों के लिए तो ये काफी अच्छा होता है, और हम जानते ही हैं कि बड़े बड़े तैराक जो होते हैं वो ओलंपिक में भी इसी तरीके का प्रदर्शन करने में सफल होते हैं। जी, पदक तालिका की बात करूं तो सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड पहले, कर्नाटक दूसरे और महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर है। शतरंज की ओर रुख करना पड़ेगा। नीदरलैंड में टाटा स्टील मास्टर शतरंज प्रतियोगिता में 13वें और अंतिम दौर की बाजी खेली जा रही है। अंक तालिका में खिताब के प्रबल दावेदार जो हैं विश्व चैंपियन डी गुकेश, वो हार गए हैं अर्जुन एरगेसी से, और इस समय 8.5 अंकों के साथ हैं। वहीं पर अगर हम देखें तो अर्जुन के ऊपर ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो बहुत पीछे हैं पॉइंट टेबल पे। पर जो दूसरे हमारे खिलाड़ी हैं आर प्रज्ञानंदा, वो दूसरे स्थान पर हैं, और इस समय जर्मन खिलाड़ी से वो खेल रहे हैं। निश्चित तौर पे देखिए, अभी इससे 12वें दौर के बाद जो स्थिति थी वो यही थी कि कोई भारतीय खिलाड़ी ही ये खिताब जीतेगा, क्योंकि संभावित 12 में से 8.5 अंक इन दोनों के थे। लेकिन अब यह है कि गुकेश के लिए थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि उनको अर्जुन एरिगेसी के खिलाफ जो शिकस्त मिली है। लेकिन प्रज्ञानंदा अगर जीतते हैं या ड्रॉ भी करते हैं तो निश्चित तौर पे, और ये पहली बार भारत के पास जी, और ये पहली बार है शशांक कि कोई भारतीय इस खिताब को वहां जीतेगा। तो उस लिहाज से हमें देखा जाए तो हमारे दोनों ही हाथों में एक तरीके से लड्डू हैं कि ठीक है, हमारे डी गुकेश जो हैं, जो उन्होंने अभी थोड़े दिनों पहले ही बड़ा नाम कमाया था, वो इस तरीके का प्रदर्शन नहीं दोहरा पाए, लेकिन प्रज्ञानंदा यहां से जरूर खिताब जीत के आएंगे। जी, और टेनिस की बात करें तो भारत ने डेविस कप में टोगो को 4-0 से हराकर विश्व ग्रुप 1 में अपनी जगह बरकरार रखी है। आज डबल्स मुकाबले में एन श्रीराम बालाजी और ऋतिक चौधरी ने विरोधी खिलाड़ियों को हराया। भारत की बढ़त बढ़ा रखी, और रिवर्स सिंगल्स में करण सिंह ने, जिन्होंने की डेब्यू किया डेविस कप में, उन्होंने भी जीत हासिल की। फिट इंडिया का हम रुख कर लेते हैं। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल धीरे धीरे उत्सव के रूप में वो शामिल हो रहा है। नई दिल्ली में आज खेल मंत्री ने कहा कि देश भर के डॉक्टरों ने आज रविवार को साइकिल चलाई और फिटनेस का संदेश दिया। मोदी जी ने नेशनल गेम्स के इनॉग्रेशन के अवसर पर ओबेसिटी को कम करने के लिए देश को आह्वान करा है। मुझे आज खुशी है, हमारे देश के डॉक्टर्स आज संदेश देने के लिए साइकिल ऑन संडे के साथ जुड़े हैं। मैं सभी को बधाई देता हूं और देश को आह्वान करता हूं कि हम ओबेसिटी के सामने अच्छी तरह से लड़ाई लड़े। वहीं पैरा एथलीट शूटर रुबीना फ्रांसिस ने इस अभियान की प्रशंसा की। जो यंग जनरेशन 8-9 घंटे ऑफिस में बैठते हैं, बैक बोन्स स्टिफ हो जाती है, नेक की प्रॉब्लम्स होती है, पेट बाहर निकल आता है, एक्स्ट्रा चीजें जो होती है उसको अवॉइड करने के लिए अगर आप 1 आवर भी निकालते हैं और एक हेल्दी डाइट लेते हैं तो आई विल श्योरली से दैट आपको मोटापा कभी नहीं होगा। तो हर रविवार को अलग अलग थीम पर पूरे देश में इस तरह के साइकिलिंग इवेंट आयोजित किए जाते हैं। और खेलों पे फिर से रुक करें तो हॉकी इंडिया लीग की भी हमारे पास खबर है। सचिन, रांची रॉयल बंगाल टाइगर्स वो चैंपियन बन गई है। कल उन्होंने हैदराबाद तूफान को 4-3 से हराया। रोमांच अपने चरम पे रहा इस पूरे टूर्नामेंट। बहुत जबरदस्त मैच था, देखिए ना कि लगातार एक के बाद एक टीम जो है, कभी ये लग रहा था कि ये हावी हैं, कभी वो हावी हैं, लेकिन जुगराज ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया और इस टूर्नामेंट के सबसे सफल खिलाड़ी भी रहे, उन्होंने पूरे 12 गोल किए हैं और शीर्ष स्कोरर रहे, और उनका इसमें जो हैट्रिक रही। इसके अलावा इस टीम ने थोड़ा सा अपनी रणनीति भी उस तरीके की बनाई कि गेंद को ज्यादातर अपने पास रखें और डिफेंस को मजबूत करें, जिससे कि कोई भी कमी ना छोड़ें खिताब जीतने से पहले। तो वो भी इनके लिए लाभदायक रहा, मुझे लगता है। सालों बाद लौट के आया हॉकी लीग, बहुत कुछ दे कर गया होगा ये टूर्नामेंट। हाँ, निश्चित तौर पे देखिए, कोई भी इस तरीके की लीग अगर होती है तो वो खिलाड़ियों के लिए तो बहुत अच्छी चीज है। और हम लोग जिस तरह से हॉकी में अब अच्छा कर रहे हैं, लगातार 2 ओलंपिक से हम पदक विजेता भी हैं, तो हमारे लिए तो बहुत जरूरी है कि हम किसी ऐसे टूर्नामेंट को कराएं, आयोजित करें, और ये लगातार होता रहे कि जिससे हमारी बेंच स्ट्रेंथ बहुत मजबूत रहे। शशांक जी, आप स्टूडियो में आए सचिन, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आपने विस्तार से सभी चक्रों पर चर्चा की, और आपको बताते चले कि भारत और इंग्लैंड के बीच में जो मैच चल रहा है उसमें सिर्फ 1 गेंद बचे हुए हैं। भारत ने 8 विकेट पर 247 रन बना लिए हैं। और इसी के साथ शशांक और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए, पर आप बने रहिए FM गोल्ड पर। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। गुड नाइट, शुभ रात्रि।